Hello and welcome to Learn English. My name is Akash Veer and in this video we are going to learn subject verb agreement in English grammar which is very important. बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. आओ देखते हैं. Hello and welcome to my channel. My name is Akash Veer and in this video we are going to learn grammar and it's one of the most important topics is subject verb agreement. तो क्या होता है इस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में? व्हाट डू यू मीन बाय दिस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और समटाइम्स यू वुड सी इट एज सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड. तो क्या होता है ये कॉनकॉर्ड या एग्रीमेंट? इसका मतलब ये होता है कि जो वर्ब है वो हमेशा सब्जेक्ट से एग्री करनी चाहिए. व्हाट डज इट मीन? क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब ये होता है कि जैसे मैं एग्जाम्पल लिखूं, ही is my friend. he is my friend में जो is है ये है वर्ब और जो he है ये है प्रोनाउन और ये हो गया इस सेंटेंस का सब्जेक्ट. तो जो ये सब्जेक्ट है वो इस is से एग्री कर रहा है. अगर मैं लिखता हूँ I तो I के साथ होगा I am. सपोज मैं बोलता हूँ I am playing तो इन दिस सेंटेंस I के साथ ये am एग्री कर रहा है. अगर मैं लिख दूं कि I is playing तो आप बोलोगे कि ये सेंटेंस जो है गलत है. Why this sentence is wrong? क्योंकि जो ये is वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब जो है यहाँ पर ये I के साथ एग्री नहीं कर रही है. यही मेन चीज़ होती है. बट क्वेश्चन इस ऐसा सिंपल नहीं आता कि I के साथ is लगाना है या I के साथ am लगेगा बताओ, या he is या he are ऐसा कुछ. तो इतना सिंपल सेंटेंस आपको एग्जाम्स में कभी भी दिखाई नहीं देगा. इसके कुछ रूल्स हैं. दैट रूल्स यू जस्ट हैव टू नोट डाउन. ओके, आप उन रूल्स को क्या कर सकते हो? नोट डाउन कर सकते हो. तो सबसे पहले चलते हैं अब अपन रूल नंबर 1 की तरफ. ओके, सबसे पहले आ गया रूल नंबर 1. रूल नंबर 1 अलग अलग कुछ रूल्स हैं. रूल नंबर 1 में है अपने पास कि एक सब्जेक्ट है और वो खुद अपने आप में सिंगल है, लेकिन उसके साथ एक और एडिशनल फ्रेज या एडिशनल इन्फॉर्मेशन आ जाती है. उसके अकॉर्डिंग हमें देखना है. बट एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन सब्जेक्ट. इसका सब्जेक्ट पे मतलब डिपेंड होना है ऐसे कोई लेना देना नहीं. आपको सिर्फ क्या देखना है? सब्जेक्ट देखना. जैसे यहाँ पर ये सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद एक्चुअल में तो ग्रामर के हिसाब से यहाँ पर कॉमा लगना चाहिए. फिर यहाँ पर कुछ एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन आ गई, उसके बाद फिर कॉमा, फिर यहाँ पर वर्ब आएगी. जैसे अगर मैं यहाँ पर लिखूँ जैसे he who got first position, तो he who got first position ये एडिशनल फ्रेज हो गया is my friend. he who got first position is my friend. तो यहाँ पर he की जो वर्ब है वो is है. ओके, इन दिस वे अगर मैं बात करूँ इट से रिलेटेड, कुछ सब्जेक्ट क्या होते हैं, कुछ सेंटेंस इट से शुरू होते हैं लेकिन उसमें इट नहीं. जैसे इट इज आई हु एम, इट इज आई हु एम हेल्पिंग यू, इट इज आई हु एम हेल्पिंग यू. तो यहाँ पर ये हु के बाद जो एम आया है ये हु किससे रिलेटेड है? हु है आई से रिलेटेड और इस हु का मतलब होता है जो. तो इट इज़ आई, वो मैं हूँ जो तुम्हारी मदद कर रहा हूँ. तो इट इज़ आई हु के बाद क्या आ गया? एम. इट इज़ आई हु एम हेल्पिंग यू. ओके, अब यहाँ पर एक तो नॉर्मल सेंटेंस हो गया कि मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ. ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो गया. ये कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस. लेकिन अगर मैं इसी टेंस को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस लिखूं कि मैं हूं जो पिछले 6 महीने से तुम्हारी मदद कर रहा हूं, ये क्या हो जाएगा? इट इज आई हु ब्लैंक हेल्पिंग यू फॉर पास्ट 6 months. अगर ऐसा मैं लिखूं तो मैं आपको ऑप्शन अगर दूं यहाँ पर, जैसे एक तो आ गया इज, एक आ गया एम और एक आ गया हैज़ बीन और एक आ गया हैव बीन. तो यहाँ पर इसका एग्जैक्ट जो आंसर होगा वो होगा इट इज़ आई हु
हैव बीन क्यों लगा? क्योंकि हैव बीन मतलब होता है यहाँ पर पिछले कुछ लंबे समय से, जैसे वो 6 महीने से यहाँ रह रहा है, मैं 15 दिनों से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, वो यहाँ 1947 से रह रहे हैं। जब हम टाइम की बात करते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है, जिसमें हैव फिर बीन फिर यहाँ पर ing वाली वर्ब आती है। तो इट इज़ आई हु एम हेल्पिंग यू फॉर पास्ट 6 मंथ में ये एम वाला भी गलत हो जाएगा, सिर्फ यही सही होगा। कौन सा वाला? हैव बीन हेल्पिंग यू। इट इज़ आई हु हैव बीन हेल्पिंग यू फॉर पास्ट 6 मंथ, पिछले 6 महीनों से मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। तो एक तो ये इट वाला सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो एक इट वाला सब्जेक्ट रूल नंबर 1 में हम पढ़ लेते हैं। इसमें यहाँ पर आई लगेगा, ही लगेगा, दे लगेगा, जो कुछ भी लगेगा उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर वर्ब फिल करनी है। ओके, इसी का एक और एग्जाम्पल और देख लेते हैं, जैसे इट इज़ दे हु ब्लैंक प्लेइंग विद मी। बोले ये वो हैं जो मेरे साथ खेल रहे हैं। तो इट इज़ दे, यहाँ पर दे आ गया, दे के बाद हु है और हु के बाद क्या आ जाएगा यहाँ पर आर, क्योंकि दे के साथ हमेशा क्या आता है? आर। तो कुछ सब्जेक्ट सिंगुलर होते हैं, कुछ प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या क्या हो गया? जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट में आ गया ही, ठीक है, ही आ गया, इसके साथ इज आएगा या वॉज आएगा प्रेजेंट में, पास्ट में। ही के बाद आ गया शी के बाद आ गया इट, ठीक है। और कोई नाम है वो भी क्या हो गया? सिंगुलर। तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, यानी कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगेगा ही लगेगा, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो उसके अंदर इज लग जाएगा, या इसके अंदर तो इजी लगेगा इन तीनों केस में। और पास्ट की बात हो रही तो क्या लग जाएगा? वॉज। और परफेक्ट है तो क्या लग जाएगा? हैज़। सिर्फ इन्हीं में से ही आता है, हैज़ या फिर परफेक्ट कंटिन्यूस में हैज़ बीन, जो मैंने अभी एग्जाम्पल बताया, ठीक है। हैव बीन या हैज़ बीन, तो उस वाले में से हैज़ बीन आ जाएगा। ओके, तो एक तो हो गया इट इज़, फिर यहाँ पर हु लग गया। ओके, आगे चलते हैं। रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 में कुछ वर्ड्स हैं, वो वर्ड्स आपको क्या बताएंगे? उन वर्ड्स में एक रूल होता है। जैसे क्या क्या वर्ड हैं देखो, एक तो वर्ड हो गया एज वेल एज, ओके, नोट कर सकते हो आप इन वर्ड्स को। एज वेल एज, एक वर्ड हो गया अलोंग विद, एक वर्ड हो गया विद, एक वर्ड हो गया टुगेदर विद, ठीक है। इन सब में एज वेल एज, अलोंग विद या टुगेदर विद, इन सब में 2 सब्जेक्ट लगेंगे। कितने सब्जेक्ट हो गए इनमें? 2 सब्जेक्ट, ये बात ध्यान रखनी है। और 2 सब्जेक्ट लगेंगे, एक तो इससे पहले और एक इसके बाद। तो जो सब्जेक्ट इसके बाद लगेगा, इसके बाद यानी कि यहाँ पर आएगा, जो इस पूरे फ्रेज के, इन सब फ्रेज के जो बाद में लगेगा उसके ऊपर वर्ब डिपेंड करेगी। इसी तरह 2 और होते हैं, ये एज वेल एज आ गया, अलोंग विद आ गया, नहीं सॉरी, इनसे पहले वाले पे, इन वाले सभी में क्या होगा? इनसे पहले वाले पे डिपेंड करेगा। पहले वाले पे 2 सब्जेक्ट होंगे, ये सारे के सारे कंजंक्शन बोल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बोल दिया ऐसे कंजंक्शन, एक सब्जेक्ट यहाँ लग गया सब्जेक्ट 1 और एक सब्जेक्ट यहाँ लग गया सब्जेक्ट 2। तो जो वर्ब होगी, वो जो भी वर्ब लगेगी वो इस पे डिपेंड करेगी, फर्स्ट सब्जेक्ट पे। वर्ब फर्स्ट सब्जेक्ट पर डिपेंड करेगी, जो पहले आएगा, जो इस वर्ब से दूर है उस वाले पे डिपेंड करेगी, ठीक है। जैसे मैं लिखता हूं अनिल along with his friends blank coming today। तो यहां पर आप बताओ इज आएगा या आर आएगा? अब फ्रेंड्स के बाद वर्ब है, फ्रेंड्स के बाद आपको यहाँ भरना है, तो फ्रेंड्स के बाद तो जनरली हमें लगेगा अनिल अलोंग विद हिज फ्रेंड्स आर कमिंग, तो यही गलत है। ये अलोंग विद हिज फ्रेंड्स जो है ना, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। तो एक्चुअली जो सब्जेक्ट है वो है अनिल, और अनिल के लिए क्या आ जाएगा यहाँ पर? इज। अनिल इज कमिंग अलोंग विद हिज फ्रेंड्स टुडे, या फिर अलोंग विद हिज फ्रेंड्स अनिल इज कमिंग, या फिर अनिल अलोंग विद हिज फ्रेंड्स इज कमिंग, आर कमिंग नहीं होगा, अलोंग विद हिज फ्रेंड्स इज कमिंग, मेन सब्जेक्ट है ये। ओके, अगर यही प्लूरल है, माई फ्रेंड्स विद या टुगेदर विद लिख देता हूं, माई फ्रेंड्स
together with me, blank, my friends together with me, blank, टुगेदर विद मी कर देना, मी में तो फिर ये एक ही बच गया, टुगेदर विद मी, कमिंग ही लिख देता हूँ यहाँ पर, माई फ्रेंड्स टुगेदर विद मी। तो इसमें क्या आएगा, इज और आर में से, ठीक है। तो फ्रेंड्स प्लूरल हो गया, इस चीज़ के बाद है यहाँ, मतलब इससे पहले है। तो अलॉन्ग विद, टुगेदर विद में पहले जो सब्जेक्ट होता है, ये चीज़ याद करो। पहले तो ये वर्ड याद करो, क्या क्या वर्ड बताए, एज वेल एज, अलॉन्ग विद, टुगेदर विद या विद हैं, और ये टुगेदर विद, इन सब में सब्जेक्ट जो होता है वो पहले वाला होता है, ठीक है। पहले वाला सब्जेक्ट, उसी के ऊपर वर्ब डिपेंड करती है, उससे एग्री करनी चाहिए। आगे चलते हैं रूल नंबर 2 की तरफ, 3 की तरफ। रूल नंबर 3 में हमारे पास है आइदर और, नाइदर नोर। अलग अलग हैं ये, ठीक है। आइदर और ये एक साथ कॉम्बिनेशन हो जाएगा, एक तो आइदर और का, और एक नाइदर नोर का, और एक हो गया नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली और उसके बाद बट ऑल्सो। इन सब में जो 2 ही सब्जेक्ट होंगे, इसमें भी एक सब्जेक्ट 1, फिर ये कंजंक्शन है, ये सारे के सारे कंजंक्शन, इसके बाद आ गया सब्जेक्ट 2। तो जो वर्ब होगी, वो वर्ब जो भी होगी, वर्ब की फॉर्म वो सेकेंड सब्जेक्ट पर डिपेंड करेगी। पहले वाले केस में वर्ब किस पे डिपेंड कर रही थी, फर्स्ट के ऊपर। रूल नंबर 2 में फर्स्ट के ऊपर डिपेंड कर रही थी, रूल नंबर 3 में सेकेंड के ऊपर, जो वर्ब के पास है उस पर डिपेंड करेगी। अगर ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया तो जो ये वर्ब होगी ये सबसे पहले यहाँ आ जाएगी इंटेरोगेटिव में, हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद ये फर्स्ट पर डिपेंड करेगी। ध्यान रहे ये बात। अगर इंटेरोगेटिव नहीं है तो सेकंड पर डिपेंड करेगी, अगर इंटेरोगेटिव है तो फर्स्ट पर डिपेंड करेगी, फर्स्ट सब्जेक्ट के ऊपर। वर्ब जिसके पास है, जिसके निकटतम है, जिसके करीब है, उस पर डिपेंड करेगी, ठीक है। जैसे मैं लिखता हूँ आइदर लग जाएगा ना, आइदर आई और माई फ्रेंड, बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं एग्जाम्पल, आइदर आई और माई फ्रेंड ब्लैंक कमिंग। अब यहाँ पर किस पे लगेगा, उसमें क्या था, अलोंग विद, जब हमने यहाँ पर अलोंग विद लिखा था तो आई के ऊपर डिपेंड कर रहा था वहाँ पर, इसमें फ्रेंड के ऊपर डिपेंड करेगा। तो आइदर आई और माई फ्रेंड इज कमिंग, इज लग गया, आइदर आई और माई फ्रेंड इज कमिंग, ठीक है। या तो मैंने या मेरा, या तो मैं या मेरा दोस्त आ रहा है। अब या तो वो या उसके फ्रेंड, उसके फ्रेंड्स ने, या तो उसने, आइदर ही और हिज फ्रेंड्स ब्लैंक ब्रोकन दिस ग्लास, या तो उसने या उसके दोस्तों ने इस ग्लास को तोड़ा है। तो यहाँ पर इसमें आपको फिल करना है हैज़ या हैव में से। तो इसमें क्या आ जाएगा, फ्रेंड्स के लिए, फ्रेंड्स क्या है, प्लूरल, और प्लूरल में क्या आएगा, हैव। आइदर ही, या तो उसने, और हिज फ्रेंड्स हैव ब्रोकन दिस ग्लास, या तो उसने या उसके दोस्तों ने इस ग्लास को तोड़ा है। आइदर और में बाद वाले के ऊपर, अलोंग विद वाला विद, अलोंग विद, एज वेल एज में पहले वाले के ऊपर डिपेंड कर दिया है। गॉट इट, ठीक है। अब यहाँ पर अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर लगा दो, प्लूरल है तो प्लूरल लगा दो। पहले वाला पे काम करो, जैसे आप यूँ मान लो कि ये जो पहले का है यहाँ इस बॉक्स के अंदर जो मैं यहाँ बना रहा हूँ, इसको भूल जाओ। सेंटेंस जैसे आप देखो आइदर और, तो आप बाद वाले पे चलो। अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसके अंदर इज, एम, आर वाली चीज़ आ जाएगी, सिंगुलर की आर नहीं, मतलब इज या एम आ जाएगा प्रेजेंट में, पास्ट में वॉज आ जाएगा, एंड परफेक्ट में हैज़ आ जाएगा अगर सिंगुलर है तो। और अगर प्लूरल है तो आर आ जाएगा प्रेजेंट में, या वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म है तो सिर्फ फर्स्ट फॉर्म आएगी, एस ई एस नहीं लगेगा, या फिर परफेक्ट है तो हैव आ जाएगा, पास्ट में वर आ जाएगा, ठीक है। जैसे एक आध एग्जाम्पल और ले लेते हैं। he not only he but his parents also, हो गया, not only लग गया
और बट ऑल्सो लग गया, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली ही बट हिज पेरेंट्स ऑल्सो, पेरेंट्स ऑल्सो हैव कमिंग, अगर कमिंग का बोलते हैं, या चलो प्ले कर देते हैं, ठीक है, सिंपल से एग्जाम्पल प्ले। अब बताओ कि प्ले आएगा या प्लेज आएगा, प्ले और प्लेज with me. Not only he but also his parents play with me. Parents, मैंने बोला इससे पहले का भूल जाओ, not only but also either वाले में पहले वाला भूल जाओ, सिर्फ his parents also play with me, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, play, बाद वाले पे डिपेंड करेगी, ठीक है। अब इसी का अगर मैं उल्टा करूँ, इसी का अगर मैं उल्टा कर दूँ कि नॉट ओनली हिज पेरेंट्स, सिर्फ इसके पेरेंट्स ही नहीं, नॉट ओनली हिज पेरेंट्स बट ही ऑल्सो ब्लैंक विद मी। अब इसमें दो चीज हो गई, एक तो हो गया प्ले और दूसरा हो गया प्लेस। तो नॉट ओनली ही बट ऑल्सो हिज नॉट ओनली हिज पेरेंट्स, हिज रहेगा ना यहाँ पर हिज आ जाएगा, नॉट ओनली हिज पेरेंट्स बट ही ऑल्सो प्लेज विद मी। यहाँ पर क्या आ गया, प्लेज, क्योंकि बात हो रही है अभी इसकी, यहाँ वाले की, ये पहली वाली चीज़ भूल जाओ, सिर्फ बाद में जो है ही ऑल्सो प्लेज विद मी, ये वाली चीज़ आ जाएगी। डन। रोल नंबर कौन सा था ये को था जाचे किधर खो गया, आइला ये दिख ही रही, ये मेरे को दिख रहा नहीं। रोल नंबर 3। अभी चलते हैं अपन रोल नंबर 4 की तरफ, भागो भागो भागो। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 में क्या होता है, रूल नंबर 4 में कोई नाउन्स हैं, नाउन है प्लूरल है, प्लूरल नाउन है, जैसे दो नाउन है, कंजंक्शन लग गया, दो ही कंजंक्शन, बेसिकली एंड लेके चलते हैं यहाँ पर, एक कंजंक्शन है एंड, ठीक है, वो कंजंक्शन लग के नाउन क्या बन जाती है, प्लूरल बन जाती है, ठीक है। जैसे मैं वही मैं बिल्कुल सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ वर्ब के लिए, ज़्यादा टफ एग्जांपल ले रहा हूँ, बिकॉज इन दिस चैप्टर यू हैव टू अंडरस्टैंड कि सब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है, उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, बस इतना ही, इसके आगे कुछ भी है वो पढ़ा रहना, तो इट डजंट मैटर, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, जैसे मैंने बोला रूल नंबर, प्लूरल नाउन बन जाएगी, जैसे रवि एंड अमित आर माई फ्रेंड्स। तो इसके अंदर रवि अलग एंटिटी है, एक अलग नाउन है, और यहां पर अमित जो है वो एक अलग नाउन है, तो रवि एंड अमित आर आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों मिलकर प्लूरल बन गए, दो बन गए अलग अलग। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एंड तो लगेगा, एंड लगेगा, बट एंड लगने के बाद भी ये पूरा सब्जेक्ट जो रहेगा यहाँ हमारा, ये पूरा सब्जेक्ट सिंगल आइडेंटिटी है। कैसे 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 कैसे, जैसे जैसे एज एंड एक्सपीरियंस, एज एंड एक्सपीरियंस टीच या टीचर्स एवरीवन। एज एंड एक्सपीरियंस टीचेस एवरीवन, एज और एक्सपीरियंस है ना, वो सबको सिखा देती है। यहाँ पर एज और एक्सपीरियंस दोनों चीज़ एक ही है, क्योंकि एज का मतलब क्या होता है, टाइम, और टाइम किसके साथ आएगा, एक्सपीरियंस के साथ आएगा, या फिर एक्सपीरियंस जो आएगा वो टाइम के साथ आएगा। तो एज और एक्सपीरियंस दोनों साथ चलते हैं। बेसिकल जनरल नोशन तो यही है, जनरल जो बात है वो तो यही है। तो यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर आ जाएगा टीचर्स, एज एंड एक्सपीरियंस टीचर्स एवरीवन, एज और एक्सपीरियंस जो है वो सभी को सिखा देते हैं। ओके, एज एंड एक्सपीरियंस सबको सिखा देते हैं, सिंगल आइडेंटिटी है, एज एंड एक्सपीरियंस सिंगल है, एक ही चीज़ है। इसी तरह एक डिश की अगर मैं बात करूँ, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल एकदम आसान से, ब्रेड एंड बटर, ठीक है, ये एक सिंगल सब्जेक्ट हो गया, ब्लैंक ए लाइट ब्रेकफास्ट, लाइट ब्रेकफास्ट, इसको ब्रेकफास्ट नहीं बोलते, इट इज ब्रेकफास्ट, ओके, ब्रेकफास्ट, लाइट ब्रेड एंड बटर ब्लैंक लाइट ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पर जो ब्रेड एंड बटर है ये दोनों मिलकर क्या बन रहे हैं, एक ही तो चीज़ बन रहे हैं, एक ब्रेकफास्ट नाम की चीज़ बन रहे हैं, एक खाना बन रहा है। तो सिंगल चीज़ होगी कि नहीं होगी, ब्रेड एंड बटर एक डिश का नाम है। तो कई बार डिश का नाम आ जाता है, दाल चावल आ गया, राजमा चावल आ गया, ब्रेड एंड बटर हो गया, ठीक है,
करी एंड राइस हो गया, ऐसा कुछ भी, दो चीज़ मिलकर एक सिंगल आइडेंटिटी बनेंगे जब भी, तो वहाँ पर क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। दिस इज़ यू ऑलवेज हैव टू कीप इन माइंड कि दो चीज़ें एंड लगाने से एक बन जाती हैं। ठीक, तो यहाँ पर आ गया इज ना कि आर। आगे चलते हैं। एक रूल होता है द का, इसी के अंदर एंड वाले में आएगा द का रूल। अगर दो नाउन हैं, उन दोनों में दो द लगे हुए हैं तो वो दो अलग अलग नाउन होंगी, और अगर एक बार द है तो वो एक ही नाउन होगी। जैसे मैनेजर और डायरेक्टर, कुछ कंपनी में क्या होता है, मैनेजर और डायरेक्टर दोनों एक ही इंसान होते हैं। मैनेजर और डायरेक्टर दोनों एक ही इंसान हो गए, तो ये क्या हो गया, द डायरेक्टर एंड मैनेजर डिसाइड एवरीथिंग। डिसाइड या बताओ, डिसाइड्स एवरीथिंग हियर। इस कंपनी में यहाँ जो डायरेक्टर और जो ये अपना डायरेक्टर है और मैनेजर है, वही लोग यहाँ पर सब डिसाइड करते हैं। तो इसमें द एक बार लगा हुआ है, और डायरेक्टर एंड मैनेजर कुल मिलाकर एक ही बंदा है भाई। डायरेक्टर एंड मैनेजर डिसाइड्स, एस लगेगा क्योंकि ये ही शी का काम कर रहा है। डायरेक्टर एंड मैनेजर मतलब नेम हो गया, नाउन हो गया ये, ठीक है ना, तो ये एक ही की जगह आ रहा है। द डायरेक्टर एंड मैनेजर डिसाइड्स एवरीथिंग हियर, तो क्या आ गया, इधर आ गया डिसाइड्स ना कि डिसाइड। ठीक है, ये वाला हो गया गलत और डिसाइड वाला होगा वो सही होगा वो। आगे चलते हैं जी। the CEO and the manager, the CEO and the manager, the CEO and the manager blank waiting for you since morning। बड़ी कमाल की बात है भाई, CEO वेट कर रहा है since morning तुम्हारे लिए, बड़ी तगड़ी चिलम है यार तुम तो। द CEO एक आदमी है एंड द मैनेजर दूसरा आदमी, इसमें यहाँ पर द दो बार, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, दो बार द लग गए तो जी दो नाउन हो गई। एक तो CEO ये अलग बंदा है एंड द मैनेजर ये दूसरा बंदा है, तो दो लोग हो गए। अब यहाँ पर इज आएगा कि आर आएगा, ना तो इसमें इज आएगा ना इसमें आर आएगा, तो क्या होगा जी, वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। देखो सिंस मॉर्निंग दोबारा ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस वाली बात आ गई, सुबह से आपका इंतज़ार कर रहे हैं, तो ना ही इज़ ना ही आर ना ही हैज़ बीन आएगा, इसमें आएगा हैव बीन वेटिंग फॉर यू। द डायरेक्टर एंड द मैनेजर हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, सुबह से तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं दोनों लोग हैं भाई। तुम इतने बड़े आदमी हो, मैं तोपची हो तुम इतने बड़े, तो तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। आ गया रूल समझ में द का। द के साथ अगर दो बार नाउन आ रहा है, दो बार द आ रहे हैं, तो प्लूरल बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जैसे द एक नाउन प्लस उसके बाद एंड लगा दिया, एंड उसके बाद लगा दिया ना द और फिर दूसरी नाउन, तो कितने लोग हो गए यहाँ पर, एक तो हो गया ये और एक हो गया ये, और दोनों अलग अलग हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, प्रेजेंट में तो आर आ जाएगा, वर्ब है तो प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, एस नहीं लगेगा। ठीक है, और इस वाले में हैज़ हैव वाले में हैव लगेगा और पास्ट वाले में वर लगेगा, बाकी कोई चेंज नहीं है। इतना ही होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का खेल। ठीक है, तो ये द एंड वाला आपको रूल आई होप समझ में आ गया होगा, एंड लगाना है एंड। ठीक है जी, आगे चलते हैं। इसके बाद आते हैं अपन नेक्स्ट रूल पे, ये क्या होगा, रूल नंबर पता नहीं कौन सा था, ये 4 था शायद, और अपन चलते हैं अभी रूल नंबर नहीं पता मुझे कौन सा चल रहा है, इट्स ओके। नेक्स्ट रूल पे आते हैं। रूल नेक्स्ट, इसमें क्या होगा, इसमें कुछ नाउन्स हैं, इसके दो चीज़ें, एक तो क्या है, वो नाउन की स्पेलिंग में लास्ट में एस आ रहा है, स्पेलिंग में एस आ रहा है उनकी स्पेलिंग में, बट दीज नाउन्स आर बेसिकली सिंगुलर नाउन्स, वो किसी सब्जेक्ट के नाम हैं। अगर वहाँ पर एस आ रहा है तो वो एक सब्जेक्ट का नाम है, ऐसे ही होता है सब्जेक्ट वगैरह के नाम होते हैं। जैसे
मैथमेटिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट। ठीक है, मैथमेटिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट। तो मैथमेटिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट, तो मैथमेटिक्स में एस तो आ रहा है बट इट इज सिंगुलर, और अगर ये सिंगुलर है तो उसमें क्या आ गया, इज आ गया। ठीक है, बट यहाँ पर एक और जुगाड़ आएगा, ट्रिक आएगी। जैसे मैं बोलूँ कि उसकी ना, उसका तो मैथ बड़ा ख़राब है, उससे कुछ सवाल मत पूछो। हिज मैथमेटिक्स ब्लैंक, रॉन्ग कर देता हूँ सिंपल, हिज मैथमेटिक्स ब्लैंक रॉन्ग। अब इसमें बताओ क्या आएगा, आर आएगा या इज आएगा, बताओ इनमें से क्या आएगा, सोचो, टिक टिक 1 2 3 दुड़म। इसमें आएगा जी आर, ये का बकवास होगा जी। देखो हिज मैथमेटिक्स में जो ये मैथमेटिक्स है ना, ये गणित नहीं है, सब्जेक्ट का नाम नहीं है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर देखो एम भी कैपिटल नहीं है, इस वाले में एम कैपिटल होगा, सब्जेक्ट की बात होगी। तो हिज मैथमेटिक्स आर रॉन्ग का मतलब है, ये जो मैथमेटिक्स है इसकी हिंदी मतलब इसको जनरली बोलेंगे हम कैलकुलेशंस। हिज मैथमेटिक्स आर रॉन्ग का मतलब है हिज कैलकुलेशंस आर रॉन्ग। उससे कुछ जोड़ने के लिए नंबर दिए थे, उसने नंबर जोड़े, बट उसका जोड़ गुणा घटाव जो भी उसने किया वो गलत है। हिज मैथमेटिक्स आर रॉन्ग, उसकी गणित गलत है, मतलब उसकी कैलकुलेशंस गलत हैं, कैलकुलेशंस। ओके, हिज कैलकुलेशंस आर रॉन्ग, हिज मैथमेटिक्स आर रॉन्ग। इसी तरह हिज मैथमेटिक्स भी हो सकता है, इसी तरह इकोनॉमिक्स भी हो सकता है। एक तो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या हो गया, सब्जेक्ट। जैसे इकोनॉमिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, सेम वही चीज़ कि इकोनॉमिक्स इज लग गया, इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। FAV, फेवरेट की स्पेलिंग तो आती होगी आपको, FAVOURITE, फेवराइट ऐसे ही होता है, फेवराइट, RA नहीं होता है, RITE, फेवरेट, फेवरेट। और इज नॉट फेवरेट, इट्स फेवरेट, फेवरेट। इकोनॉमिक्स इज माई फेवरेट, इकोनॉमिक्स मेरी फेवरेट है, सब्जेक्ट है, इज माई फेवरेट सब्जेक्ट। ठीक है, इकोनॉमिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट। तो यहाँ पर इज आएगा। लेकिन मैं बात करूँ कि अभी जो स्थिति है, मेरी स्थिति ऐसी है कि जो मेरा हिसाब किताब है सारा डगमगा रहा है, पैसों की कमी है, तंगी, अगर ऐसा कुछ भी गड़बड़ है तो द इकोनॉमिक्स ऑफ दिस सिचुएशन, द इकोनॉमिक्स ऑफ दिस सिचुएशन, द इकोनॉमिक्स ऑफ दिस सिचुएशन ब्लैंक, बैड कर देता हूँ। जो अभी सिचुएशन की जो इकोनॉमिक्स है ना वो ख़राब हो गई, बिगड़ गई एकदम से, हिसाब किताब बिगड़ गए। तो यहाँ पर इकोनॉमिक्स का मतलब है कि पैसों का लेन देन या फिर पैसा। तो वो पैसों का लेन देन अपने आप में प्लूरल चीज़ आ गई, बहुत सारे पैसे या हिसाब किताब पूरा, तो ये प्लूरल हो गया। द इकोनॉमिक्स ऑफ दिस सिचुएशन आर बैड। तो ये एक मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स में ही है जनरली ये जो वर्ड आता है। और भी बहुत सारे सब्जेक्ट जिनमें एस लगता है, बट व्हेन यू आर ट्रीटिंग इट एज अ सब्जेक्ट इट रिमेन्स सिंगुलर, बट व्हेन यू आर ट्रीटिंग इट एज समथिंग एल्स, इसको अलग बोल रहे हैं आप, सिंगुलर में तोड़। जैसे मैथमेटिक्स मतलब कैलकुलेशंस, इकोनॉमिक्स मतलब भी कैलकुलेशंस जैसा ही है वर्ड ये भी, बट ये पैसों, सिर्फ पैसों का लेना देना है। गॉट इट। आगे चलते हैं जी, नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। इस रूल में क्या है, इस रूल में वो सब्जेक्ट हैं जो सब्जेक्ट सिंगुलर दिखते हैं, दे लुक सिंगुलर बट एक्चुअली दे आर प्लूरल। इसमें क्या थे, प्लूरल दिख रहे थे, हैं सिंगुलर बट दे अपीयर प्लूरल। ठीक है, नहीं, हाँ नहीं, दे आर प्लूरल बट दे अपीयर सिंगुलर, दे आर प्लूरल, they are always plural but they appear singular, they appear singular। इसका क्या मतलब होगा जी, appear का मतलब दिखाई देना, लगना, लगते हैं वो सिंगुलर। जैसे आपने एक वर्ड डेटा सुना होगा, डेटा, डाटा, पता है इसका मतलब क्या होता है, ये प्लूरल है, ये डेटम का प्लूरल है, डेटम का प्लूरल हो गया डेटा, डेटम, डेटा। ओके, ये सिंगुलर है एक इंफॉर्मेशन, ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्लूरल है। आ गई बात समझ में। द डेटा दैट यू गेव मी,
द डेटा दैट यू गेव मी, दैट यू किधर गया, द डेटा दैट यू गेव मी, ये इन्फॉर्मेशन एडिशनल होगी, ठीक है। दैट यू गेव मी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है डेटा के लिए। द डेटा दैट यू गेव मी ब्लैंक रॉन्ग, जो डेटा तुमने मुझे दिया है वो तो गलत है भाई, वो रॉन्ग है। तो इसमें क्या होगा बताओ, इज आएगा कि आर आएगा, इज या आर। मैंने बोला जो ये डेटा वर्ड है ये सिंगुलर नहीं है, ये सिंगुलर लगता है क्योंकि इसमें एस नहीं लग रहा। तो डेटा दैट यू गेव मी आर रॉन्ग, आर रॉन्ग। द डेटा दैट यू गेव मी आर रॉन्ग, जो डेटा तुमने मुझे दिया है वो गलत है। ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं, जैसे डेटा, मीडिया, मीडियम से मीडिया, डेटम से डेटा, एजेंडम से एजेंडा, ठीक है, बैक्टीरियम से बैक्टीरिया। द बैक्टीरिया देखो, जैसे द बैक्टीरिया that I saw through the microscope, I saw through the microscope, मैं ऐसे शॉर्ट में लिख दिया माइक्रोस्कोप, ओके। द डेटा दैट आई सॉ, देखो यहाँ पर ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी, द डेटा दैट आई सॉ थ्रू द माइक्रोस्कोप ब्लैंक वेरी डेंजरस, वेरी डेंजरस। द बैक्टीरिया, ये है हमारा मेन सब्जेक्ट, ये प्लूरल है, बैक्टीरियम का प्लूरल है बैक्टीरिया। द बैक्टीरिया दैट आई सो थ्रू द माइक्रोस्कोप आर वेरी डेंजरस, ठीक है। मीडियम का प्लूरल मीडिया, डेटम का प्लूरल डेटा, बैक्टीरियम का प्लूरल बैक्टीरिया, स्टेडियम का प्लूरल स्टेडियम, एजेंडम का प्लूरल एजेंडा, पैरामीशियम का प्लूरल पैरामीशिया, ठीक है। ये कुछ मतलब दूसरी भाषा के वर्ड हैं, कहीं बाहर से आए हुए हैं, ठीक है। जैसे बायो में वर्ड मोस्टली आते हैं, ये फ्लैजिलम का फ्लैजिला, अगर आपने सुना हो तो फ्लैजिलम। जैसे ये बैक्टीरिया का डायग्राम देखो ना, ऐसे करके, ऐसे ये बैक्टीरिया, इसमें ऐसे पूंछ सी होती है, ये लिटल पुंजड़ ऑफ बैक्टीरिया, ये ऐसी लंबी सी पूंछ हो गई। इनको छोटी छोटी जो होती है ना, इनको फ्लैजिलम बोलते हैं, फ्लैजिलम, तो फ्लैजिला। ये और ये बैक्टीरियम और ये सारे, ये इसी भाषा के वर्ड है जहाँ का ये बैक्टीरियम और फ्लैजिलम ये सब आए बायोलॉजी के, जहाँ से बायोलॉजी आई वहीं से, पता नहीं ग्रीक से आई है या कहाँ से आए, अजीब अजीब लोग हैं। ओके, नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं। नेक्स्ट एक वर्ड है मैनी ए, ये सिंगल एक वर्ड ही है, मैनी ए। इस मैनी ए के बाद जो भी नाउन आएगी वो हमेशा सिंगुलर आएगी, और उसके बाद जो वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर आएगी। जैसे मैनी के बाद प्लूरल, ठीक है, जैसे मैनी बुक्स आर देयर, मैनी बुक्स आर देयर, तो यहाँ पर क्या आ गया आर, मैनी बुक्स आर देयर, वहाँ बहुत सारी किताबें हैं, ठीक है। मैनी बुक्स आर देयर, इसका उल्टा करेंगे देयर आर मैनी बुक्स भी हो सकता है। एक और मैं देयर का भी बताऊंगा आपको, देयर भी एक सब्जेक्ट का काम करता है। तो मैनी बुक्स आर देयर, लेकिन अगर मैं ये सेंटेंस ऐसे लिखूं कि मैनी ए बुक इज देयर, ठीक है, कुछ एक किताब है वहाँ पर, कुछ एक, ठीक है, बहुत एक, कुछ एक, ऐसे करके इसको बोला जाता है। तो मैनी ए सिंगुलर है, वर्ब नाउन आएगा वो भी सिंगुलर आएगा, जो वर्ब आएगा वो भी सिंगुलर आएगा। मैनी ए के बाद सिंगुलर, मैनी ए के बाद सिंगुलर आता है, मैनी ए रट लो, मैनी ए बॉय इज कमिंग, मैनी ए मिस्टेक इज डन बाय द पीपल, ठीक है। नेक्स्ट मैं बता रहा था अभी देयर का, आगे चलते हैं। देयर, THERE, देयर जो सब्जेक्ट है, इस देयर में मेन जो सब्जेक्ट है वो आगे रहता है। ये देयर डमी सब्जेक्ट है, डमी सब्जेक्ट। जैसे मैंने इट बताया था ना, इट एंड देयर दो डमी सब्जेक्ट होते हैं इंग्लिश में, इट एंड देयर। जैसे इस कमरे में 4 पंखे हैं, देयर ब्लैंक फैंस इन दिस रूम, इस कमरे में 4 पंखे हैं, देयर आर 4 फैंस इन दिस रूम, 4 तो रह गया, 4 इधर लगा दिया मैंने, 4, देयर आर 4 फैंस इन दिस रूम। तो ये जो देयर है ना, इसका कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद जो यहाँ पे आएगा, इसके बाद
जो आएगा नाउन उस पे डिपेंड करेगी ये वर्ब। जैसे देयर, ही का होगा, जैसे देयर ब्लैंक, लिटिल चांस, थोड़ा सा चांस है, कोई बात के लिए, वो मैं छोड़ दिया सी। देयर ब्लैंक लिटिल चांस ऑफ हिज फेलियर, उसका फेल होने का थोड़ा सा ही चांस है, तो देयर इज आ जाएगा। ठीक है, चांस क्या है, सिंगल चीज़, देयर इज लिटिल चांस, देयर इज वेरी लिटिल चांस ऑफ हिज फेलियर, उसके फेल होने के बहुत कम चांस है। तो ये जो इज या आर या वॉज वर जो भी लगेगा उसका देयर से कोई लेना देना नहीं है, ये डमी सब्जेक्ट है, ये डमी सब्जेक्ट है, डी डमी सब्जेक्ट, डमी सब्जेक्ट डी, लेकिन मेन जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पर है, ये सब्जेक्ट है। और अगर ये सिंगुलर है तो यहाँ पर सिंगुलर, और अगर ये प्लूरल, जैसे इसमें था फैंस प्लूरल था तो यहाँ पर प्लूरल। ओके, ऐसे इट भी होता है, इट इज़ आई। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट रूल के ऊपर। नेक्स्ट रूल पे हम बात करते हैं, अपन बात करते हैं इज एम आर हो गया, वोजवर हो गया, एक ये होता है इसके अंदर सम, आपने सुना होगा वन वाला जो वर्ड है ना, एवरी वन। ठीक है, एवरी वन, सम वन, ठीक है, नन या फिर नो वन या फिर ईच। ठीक है, ईच, एवरी, एवरी वन, सम वन, या फिर अकेला वन। ये सारे जो वन वाले हैं ना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन या फिर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, आइदर इधर भी जो आइदर वाला है वो भी, और एवरी वन वाला भी, ये सारे के सारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं। ये सारे सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, एवरी लग जाता है तो सिंगुलर होता है। ठीक है, जिसमें सबसे आसान सेंटेंस जो हम बोलते हैं ना कि हर इंसान या फिर सभी लोग अमीर बनना चाहते हैं, एवरीबडी want to become rich, हर इंसान अमीर बनना चाहता है। इसमें क्या गलती है, इसमें ये गलती है कि जो एवरीबडी है वो सिंगुलर है, सिंगुलर हो गया, और अगर सिंगुलर है तो यहाँ वर्ब में क्या आएगा, वर्ब में एस या ई एस लगाना पड़ेगा, तो एवरीबडी वॉन्ट्स आएगा, एवरीबडी वॉन्ट्स टू बिकम रिच, हर इंसान, प्रत्येक इंसान अमीर बनना चाहता है। थोड़ा सा बायो का सेंटेंस ले लेते हैं, every cell contain DNA। मुझे नहीं पता ये सेंटेंस बायोलॉजी के हिसाब से कितना सही है, आई डोंट नो, बट यस, एवरी सेल कंटेन DNA। ग्रामर का ये मिस्टेक है, जो एवरी सेल है वो सिंगुलर है और कंटेन का क्या आ जाएगा, कंटेन्स। एवरी सेल कंटेन्स DNA, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ज़्यादा हो गया, कोई गल नहीं जी, चलने दो। ठीक है, अगला रूल, बहुत सारे रूल हैं, इतना छोटा नहीं है ये जितना लग रहा है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ओके, इसमें एक और चीज़ में क्या होता है, इसमें नेक्स्ट रूल में अपन ले लेते हैं मैनी, ए हो गया, इधर और भी हो गया, आई गेस सभी हो ही गए हैं। ठीक है, इसमें एक हो गया, ऑल आर डन। ओके, इसके बाद सिर्फ डायरेक्ट अपन जो है एग्जाम्पल्स करेंगे। जस्ट वेट, लेट मी सर्च। अब इसके अंदर क्या है देखो, 15 ईयर्स, ये क्या होगा, रुक जाओ, फिफ्टीन ईयर्स इज और आर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। देखो लॉन्ग पीरियड क्या है, सिंगुलर चीज। 15 ईयर्स इज ए लॉन्ग पीरियड, ये एक बहुत लंबा अंतराल है 15 ईयर्स। ठीक है, यहाँ पर क्या आता है, कई बार यहाँ पर प्लूरल नाउन दिखाई देगी, बट ये प्लूरल नहीं है। 15 ईयर्स इज ए लॉन्ग पीरियड। ओके, आगे चलते हैं। मच सैड, मच वॉज सैड, बहुत ज़्यादा बोला गया। लिटल हैज़ बीन अचीव्ड, यहाँ पर आ जाएगा हैज़ और इसमें आ जाएगा वॉज। मच अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है, मच वाटर, मच टाइम, इन सब चीज़ों के लिए। एवरी बॉय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क लगाओ इसको। एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल या एवरी बॉय एंड एवरी वुमेन वॉज अलॉटेड अ स्पेशल सीट। इसको याद कर लो भाई, एवरी लग गया इसके साथ, दोनों बार एवरी लग गया, तो ये एवरी मैंने बताया, एवरी वन, ये सब सिंगुलर है। एवरी बॉय एंड एवरी वुमेन वॉज अलॉटेड अ स्पेशल सीट ऑन द स्टेज।
मैनी ए बताया अभी, मैनी ए पर्सन इज अनेबल टू डिस्टिंग्विश द राइट फ्रॉम द रॉन्ग। बहुत एक लड़के, बहुत एक लोग क्या हैं, डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते। डिस्टिंग्विश मतलब अलग अलग करना राइट को रॉन्ग में से। आगे चलते हैं। कनिका एंड अ फ्यू ऑफ हर फ्रेंड्स, एंड लग गया, एंड लग गया। कनिका अलग है, दोस्त अलग है, तो प्लूरल हो गया। कनिका एंड अ फ्यू ऑफ हर फ्रेंड्स आर प्लेइंग, आर प्लेइंग आ जाएगा, ठीक है, आउटसाइड। एंड इट इज़ कोल्ड टुडे, आज बहुत ठंड है। सो ईच ऑफ द गर्ल्स, ईच आ गया, ईच सिंगुलर हो गया, ईच ऑफ द गर्ल्स इज वेयरिंग अ वूलन ड्रेस। वन ऑफ देम, अगेन वन आ गया, वन ऑफ देम इज वेयरिंग अ कैप टू। लास्ट में टू आता है, यहाँ पर ईदर भी आ सकता है, यहाँ पर टू और आइदर। अच्छा, इस वाले आइदर का मतलब भी होता है, इस आइदर का मतलब भी होता है, इसको ईदर पढ़ते हैं जनरली, लास्ट में एकदम से आता है तो। नेक्स्ट पढ़ते हैं। अ सीरीज ऑफ बुक्स कंटेनिंग द फोक टेल्स ऑफ इंडिया। ए सीरीज ऑफ बुक्स कंटेन, सीरीज क्या है, यहाँ पर इतनी सारी बात आ गई, इधर बुक्स आ गया, इधर फोक टेल्स आ गया। इसका मेन सब्जेक्ट है सीरीज, और सीरीज अपने आप में सिंगुलर है। ए सीरीज ऑफ बुक्स कंटेनिंग फोक टेल्स ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली बीन ब्रॉट बाय द CBT, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। आवर हाउस विद ऑल द इम्पोर्टेंट वैल्यूएबल्स इन इट, ये अलग एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, मेन सब्जेक्ट है आवर हाउस। आवर हाउस विद ऑल द वैल्यूएबल्स इज इंश्योर्ड फॉर 10 लाख रुपीज़, 10 लाख रुपए के लिए वो इंश्योर्ड हो गया। कौन से जमाने की बात हो रही है? विच इज क्वाइट अ हैवी अमाउंट। अगेन अमाउंट क्या है? सिंगुलर चीज़ है। मनी सिंगुलर, मनी सिंगुलर है, आप मनी को नहीं काउंट कर सकते। ये क्या बात हो गई? मनी को नहीं काउंट कर सकते। मनी मतलब धन होता है। यू कैन काउंट करेंसी, नोट्स, कॉइन्स, यू कैन नॉट काउंट मनी एज अ होल, ठीक है। जैसे पानी को नहीं काउंट कर सकते हो, तौल सकते हो, नाप सकते हो पानी को, 1 डब्बा 2 डब्बा, 1 लीटर 2 लीटर, ऐसे। इसी तरह नीदर और नोर आ गया, तो इसमें नीदर ही नोर आई एम, आई के साथ क्या आएगा? एम। नाइदर नोर आइदर और में बाद वाला सब्जेक्ट आता है। नाइदर ही नोर आई एम टू बी ब्लेम्ड, ना तो वो ना मैं, मेरी, हम दोनों की गलती नहीं है। आई थिंक इट इज़ यू, इट इज़ यू, ये तुम हो। हु के बाद क्या आएगा? आर, क्योंकि यू से जुड़ा। इट इज़ यू हु आर टू बी ब्लेम्ड, टू बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, तुम्हारी गलती है। इकोनॉमिक्स इज एन इम्पोर्टेंट ब्रांच ऑफ नॉलेज, खत्म। द इकोनॉमिक्स ऑफ द प्रोजेक्ट हैव, इकोनॉमिक्स ऑफ द प्रोजेक्ट मतलब प्रोजेक्ट का हिसाब किताब, हैव टू बी एनालाइज्ड थोरोली, थोरोली मतलब होता है कंप्लीटली, बिफोर एनी डिसीजन इज टेकन। ओके, लास्ट पे आते हैं, आखिरी पे। एंड देन योर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इज डन, नॉट अ मार्क्स, एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए, आएगा जरूरी है। इट अपीयर्स, या इट अपीयर्स दैट समवन, इट के साथ हमेशा इट अपीयर्स जैसा ऐसा लगता है। इट अपीयर्स दैट समवन, समवन क्या हो गया? सिंगुलर। समवन हैज़ बीन इन माई रूम, ऐसा लगता है कि मेरे कमरे में कोई है, कोई है। तुम्हें भी लगता है? बताओ मुझे लगता है तो। वन ऑफ द कबर्ड्स, वन ऑफ द कबर्ड्स, कबर्ड्स में से वन, कई सारे कबर्ड्स में से वन हैज़ बीन रैनसैक्ड, इन कबर्ड में से कोई ना कोई जो है बज रहा है। रैनसैक का मतलब क्या होता है? मेरे को बताना रहे कमेंट में, मेरे को मालूम नहीं। सम वैल्यूएबल्स बीन मिसिंग, ठीक है। सम वैल्यूएबल्स के साथ क्या आ जाएगा? वैल्यूएबल्स प्लूरल हो गया। सम वैल्यूएबल्स हैव बीन, सम वैल्यूएबल्स सीम टू बी मिसिंग, सीम टू बी मिसिंग का क्या हो जाएगा? सीम टू बी मिसिंग का मतलब ऐसा लग रहा है कि उड़ा लिया है किसी ने, मिस कर दिया है, मतलब गायब है। मिसिंग मतलब गायब है, और अगर गायब है तो इसका मतलब रैनसैक का मतलब मुझे लग रहा है कि चोरी होना चाहिए। इसका मतलब पता करके बताओ मुझे, चोरी है। वन ऑफ माई कबर्ड्स हैज बीन रैनसैक्ड, मेरे कबर्ड में से एक कबर्ड रैनसैक कर दी गई, यानी कि लूट ली गई है। और सम वैल्यूएबल्स सीम, सम वैल्यूएबल्स प्लूरल सीम टू बी मिसिंग, सीम आएगा यहाँ पर क्योंकि सिंगुलर है, अब ये प्लूरल है। वैल्यूएबल्स प्लूरल हो गया, इसके साथ सीम लग गया। देखो जो प्लूरल प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट अगर प्लूरल हो गया तो सिर्फ वर्ब में वर्ब लगेगी, कोई एस कोई ईएस नहीं लगेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर 2 एक्सरसाइजेस। आई होप इट वुड बी मजे में, मजे मजे। Thank you very much for watching. If you like this video, share with your friends. It is very important for me to get this motivation. Have a good time ahead. Good luck. Okay, so let's begin. And in this page, you can see there are some examples.
इन एग्जाम्पल्स को देखते हैं, समझ में आ जाएंगे। जो अभी रूल बताए उन्हीं के ऊपर काम कर रहे हैं मोस्टली, ठीक है। आगे चलते हैं। द प्राइम मिनिस्टर एज वेल एज आ क्या, एज वेल एज में क्या था, एज वेल एज में क्या था, एज वेल एज में जो पहले वाला सब्जेक्ट है उस पर डिपेंड होती है। तो द प्राइम मिनिस्टर एज वेल एज, द प्राइम मिनिस्टर एज वेल एज सेवरल कैबिनेट मिनिस्टर्स इज इन स्ट्रेंथनिंग टाइज विद आवर नेबर्स। तो यहाँ पर क्या आएगा, बिलीव आएगा या बिलीव्स आएगा। आंसर आपको दिख रहा होगा, आंसर गलत भी हो सकता है इसमें। द प्राइम मिनिस्टर एज वेल एज, तो एज वेल एज में क्या आता है, पहले वाला, एज वेल एज, विद, अलोंग विद, ठीक है, इसमें क्या आता है, पहले वाला आता है। तो द प्राइम मिनिस्टर ये सब्जेक्ट हो गया और इसके हिसाब से क्या आ गया यहाँ पर, बिलीव्स, क्योंकि ये हो गया ही का काम करेगा यहाँ पर, ये करेगा ही का काम और ही के साथ क्या होता है, वर्ब में एस लग जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, द मैनेजिंग डायरेक्टर अलोंग विद लग गया, अलोंग विद हिज डिपार्टमेंटल हेड्स, ठीक है। ब्लैंक एनालाइजिंग द प्रपोजल, इसमें इज और आर में से क्या आ गया, इज आ गया, क्योंकि द मैनेजिंग डायरेक्टर ये सब्जेक्ट है, ठीक है। आगे चलते हैं, नॉट ओनली द टाइम्स ऑफ इंडिया बट द अदर न्यूज पेपर्स ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो में क्या होता है, बाद वाला आता है। ब्लैंक स्ट्रांगली क्रिटिसाइज्ड द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज, तो हैज़ या हैव में हैज़ सिंगुलर के लिए आता है और हैव प्लूरल के लिए आता है। तो अदर न्यूज़ पेपर्स प्लूरल हो गया, न्यूज़ पेपर्स, इसमें हैव आ गया, हैव स्ट्रांगली क्रिटिसाइज्ड, इन्होंने निंदा करी कोई इकोनॉमिक पॉलिसी की, ओके। नॉट ओनली बट ऑल्सो में बाद वाला, अलोंग विद, टुगेदर विद, एज वेल एज, आइदर, यही था, तो इसमें पहले वाला आता है। आगे चलते हैं, ये आइदर और आला आ गया, आइदर और का उल्टा नाइदर नोर, इसमें बाद वाला आता है, आइदर और नाइदर नोर में बाद वाला आता है। नाइदर दिस सूट नोर दोज शर्ट्स, ना तो ये सूट ना ही वो शर्ट्स, ब्लैंक टू मी, तो बिलोंग या बिलोंग्स, बिलोंग मतलब मेरी है या मेरी नहीं है, वो वाला है। तो ना तो ये शर्ट और ना ही वो, ना तो ये वाली ये सूट ना ही ये शर्ट्स मेरी है, बिलोंग टू मी, क्योंकि शर्ट्स प्लूरल है और इसमें बिलोंग आएगा, बिलोंग्स नहीं, बिलोंग टू मी, ओके। आगे चलते हैं, ठीक है। ब्लैंक आइदर ऑफ देम अप्लाइड फॉर दिस पोस्ट, आइदर ऑफ देम क्या आ गया, आइदर ऑफ देम, देम मतलब हो सकता है ये दो लोग हों। अच्छा, आइदर और नाइदर ये सिर्फ दो से ही आता है, दो से ही रिलेटेड है। आइदर मतलब दोनों में से किसी एक, आइदर ऑफ देम अप्लाइड फॉर दिस पोस्ट, क्या इन दोनों में से किसी ने अप्लाइड किया, अप्लाई किया है। इंटेरोगेटिव में क्या आ जाएगा, ये हैज़ आ जाएगा यहाँ पर, हैज़ आइदर ऑफ देम अप्लाइड फॉर दिस पोस्ट, ठीक है। आगे चलते हैं, ईच ऑफ दीज पैकेट्स, ईच आ जाए, एवरी ऑफ दीज तो होता नहीं, ईच ऑफ दीज आ जाए, वन ऑफ दीज आ जाए। देखो वन ऑफ दीज के बाद यहाँ पर प्रोनाउन जो नाउन होगा वो नाउन प्लूरल होगा, वन ऑफ माई स्टूडेंट्स, वन ऑफ द बुक्स, वन ऑफ द प्रॉब्लम्स, लेकिन उससे पहले जो यहाँ पर ईच या वन लगेगा वो सिंगुलर को बता रहा है। तो सिक्स्थ में यहाँ पर ईच क्या है, सिंगुलर, ईच ऑफ दीज पैकेट्स कंटेन या कंटेन, कंटेन, देखो मैंने कंटेन करवाया था, अभी कंटेन ही करवाया था मैंने, है ना, कंटेन्स आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट चलते हैं, ब्लैंक एवरी वन ऑफ देम विलिंग टू साइन द एग्रीमेंट, ब्लैंक एवरी वन ऑफ देम क्या हो गया, एवरी वन सिंगुलर हो गया, साइन क्या सारे के सारे साइन कर रहे थे, तो ये एवरीवन सिंगुलर, तो इसमें वॉज और वर्ब में से वॉज आ जाएगा। वॉज एवरीवन ऑफ देम विलिंग टू साइन द एग्रीमेंट, क्या सभी लोग साइन करने के लिए तैयार थे, सभी का मतलब प्रत्येक इंसान, इंडिविजुअल, अकेला अकेला, एक एक, प्रति एक। वन ऑफ द टीचर्स में सब्जेक्ट क्या हो गया, वन मेनली, ठीक है। वन ऑफ द टीचर्स वॉज या वर, वन ऑफ द टीचर्स वॉज एब्सेंट एंड देयर वॉज नोबडी टू एक्ट एज सब्सटीट्यूट, नोबडी के लिए भी क्या आ जाएगा, वॉज। देखो देयर मैंने बताया था ना, देयर के बाद वॉज, नोबडी, देयर इज, देयर वॉज, देयर आर 4 फैंस, तो यहाँ पर नोबडी से वॉज आ जाएगा। नेक्स्ट, नन ऑफ दीज बसेस, अच्छा नन सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है, ठीक है। बेसिकली सिंगुलर लेकर चलते हैं, बेसिकली सिंगुलर लेकर चलते हैं। नन ऑफ दीज बसेस, इन बसों में से कोई सी बस भी गोज टू द रेलवे स्टेशन, गोज आ जाएगा। नन ऑफ दीज बसेस गोज टू द रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन, पुलिस स्टेशन, इन सबसे पहले द आता है, ठीक है। आगे चलते हैं, मच ऑफ आवर सक्सेस, मच उसके बाद अगर
हमेशा ही क्या होगी, अनकाउंटेबल नाउन आएगी। मच ऑफ द वाटर, और जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उसी पे ये डिपेंड करता है। मच ऑफ आवर सक्सेस डिपेंड्स, क्या आ जाएगा इसमें, डिपेंड्स। मच ऑफ आवर सक्सेस डिपेंड्स ऑन आवर ओन एफर्ट्स। ज़्यादा पार्ट जो सक्सेस का है, सक्सेस जो मोस्टली है वो हमारे एफर्ट्स पे डिपेंड करती है। डिपेंड्स होगा, डिपेंड्स। सक्सेस सिंगुलर सब्जेक्ट है। प्लेंटी ऑफ ट्रीज, प्लेंटी ऑफ मतलब बहुत सारे, ट्रीज अगेन प्लूरल दिख रहा है। प्लेंटी ऑफ ट्रीज हैव बीन प्लांटेड अलॉन्ग द रोड। अलॉन्ग द रोड मतलब रोड के साथ साथ प्लांट करे गए, तो यहाँ पर हैव आ जाएगा, हैव, हैज नहीं। मैनी ऑफ ट्रीज, ट्रीज प्लूरल है। मैनी एन अकाउंटेंट, देखो मैनी ए है, ये ए का एन बन गया क्योंकि अकाउंटेंट है। मैनी एन अकाउंटेंट सिंगुलर, और यहाँ पर भी हैज सिंगुलर। हैज बेनिफिटेड फ्रॉम दिस न्यू सॉफ्टवेयर। ठीक है, आगे चलते हैं। ए गुड डील ऑफ, ए गुड डील ऑफ ये क्या होता है? ए गुड डील ऑफ का मतलब पता है क्या होता है? बहुत सारे। अ गुड डील ऑफ यूजफुल इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन क्या है? सिंगुलर। अ गुड डील ऑफ मतलब बहुत सारी। अ गुड डील ऑफ सिंगुलर, अ गुड डील ऑफ यूजफुल इंफॉर्मेशन हैज़ ऑलरेडी रीच्ड मी, मेरे पास पहले ही पहुंच गई है। एक गुड डील ऑफ बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया, बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन। ए लॉट ऑफ, देखो ए गुड डील ऑफ और प्लेंटी ऑफ एंड ए लॉट ऑफ, ठीक है, इन सब के साथ नाउन पे डिपेंड करता है खेल। अगर नाउन प्लूरल है, जैसे यहाँ पर सैंपल क्या है, प्लूरल है, ये काउंटेबल नाउन है, प्लूरल है, काउंट हो सकती है। बुक्स आ जाए, ए लॉट ऑफ बुक्स, ए लॉट ऑफ, देखो सुनो ध्यान से, ए लॉट ऑफ बुक्स, ए लॉट ऑफ पेपर्स, ए लॉट ऑफ पेन्स, ए लॉट ऑफ बॉयज, प्लूरल हो गया। लेकिन अगर मैं बोलूँ पानी बहुत सारा, ए लॉट ऑफ वाटर सिंगुलर, ए लॉट ऑफ टाइम सिंगुलर। तो ए लॉट ऑफ के बाद जो लगेगा उस पर डिपेंड करता है। ए लॉट ऑफ टाइम मतलब बहुत सारा टाइम। ए लॉट ऑफ बॉयज़ का मतलब बहुत ज़्यादा लड़के। ठीक है। ए लॉट ऑफ सैंपल्स सेंट बाय यू, जो तुमने भेजे थे, हैव बीन फाउंड डिफेक्टिव, वो डिफेक्टिव पाए गए हैं। द मेजॉरिटी ऑफ दीज पीपल, इन लोगों की जो मेजॉरिटी, मेजॉरिटी ऑफ क्या होता है, ये भी उसी पे नाउन पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया यहाँ पर, पीपल क्या हो गया, प्लूरल हो गया। द मेजॉरिटी ऑफ दीज पीपल हैव वोटेड फॉर दिस सिटिंग कैंडिडेट, हैव वोटेड, क्योंकि पीपल, पीपल अपने आप में प्लूरल होता है, बहुत सारे लोग। ओके, नेक्स्ट चलते हैं।